हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग टारगेट एग्जाम बाई अमरेश में मैं अमरेश चंद। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के केस मतलब कारक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक को अंग्रेजी में केस मीन्स होता है कारक, और कारक अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं। तो कारक किसे कहते हैं पहले जानते हैं। आइए, द relation in which a noun stand to same other word, or the change of the from by which this relation is indicated is called the case। इनिस फील्ड द्वारा डिफिनेशन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया भैया? निस फील्ड द्वारा दिया गया है। और जो केस है वह 4 प्रकार का होता है। कौन सा भाई? नोमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉसेसिव केस संबंध कारक, और वैकेटिव केस संबोधन कारक। तो आइए हम सभी लोग क्रमशः इसके बारे में जानते हैं। कारक मतलब यह कर्ता, कर्म और ऑब्जेक्ट और उनके रिलेटिव संबंध के बारे में बताता है। कर्ता का नोमिनेटिव केस का मतलब कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? जो कार्य करने वाला होता है। ए नाउन या प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ड इज प्लेस इन नोमिनेटिव केस। इनको क्या कहते हैं भाई? मतलब संज्ञा और सर्वनाम को, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या है भाई? ही, सी, इट, दिस, दैट एंड नेम। किसी का नाम और ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है ना। ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है भाई? नेम। किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? वह कर्ता कारक कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं भाई? सब्जेक्ट। और इसी सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? नोमिनेटिव कहा जाता है। आइए दूसरा हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? ए नाउन या प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्ट केस। क्या कहलाते हैं भाई? ऑब्जेक्ट केस कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे राम राइट्स ए लेटर। क्या भाई? राम राइट्स ए लेटर। अब इसमें देखिए, राम तो सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, ए लेटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, यही कर्म होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो कर्ता का संबंध बताता हो उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। और जैसे भाई देखा जाए, शी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल। अब देखिए, सी क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया। गोज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और टू स्कूल, यही तो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से स्कूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा जो केस होता है पॉसेसिव केस, जिसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। व्हेन ए नाउन क्या है भाई? सो इट्स रिलेशन विथ आर पोजीशन ऑन एन अदर नाउन इज पोसेसिव केस। when a noun show it relation which are
which are position on an other in noun in is possessive case। क्या कहलाते हैं भाई? वो possessive case कहलाते हैं। जैसे संबंध बताते हैं, जैसे दिस इज सीताज पेन, दिस इज सीताज पेन, मतलब यह पेन किसकी है भाई? सीता की है। यहाँ पर जो ये यस लगा हुआ है क्या बता रहा है? वही संबंध कारक तो बता रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ जो यस बताया जा रहा है सीता का बता रहा है, ठीक है ना। तो जब संबंध में का की के शब्द का आ जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके बाद नो संबोधन कारक वैकेटिव केस। क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई? वैकेटिव केस। इफ ए नाउन इज कॉल्ड, इफ ए नाउन यदि कोई संज्ञा है तो उससे संबोधन कारक कैसे कहेंगे भाई? देखिए, कम हियर, क्या कहेंगे भाई? कम हेयर, यहाँ आओ। कौन? मुकेश, मुकेश यहाँ आओ, ठीक है। आगे क्या कहेंगे भाई? आर यू डूइंग, आर यू गोइंग ब्रदर, अब क्या तुम जा रहे हो भाई, ठीक है ना। तो इसका जो मेन प्रोसेसिंग है केस टेबल से हमें पता चलेगा। किससे पता चलेगा भाई? इस केस टेबल से आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं नॉमिनेटिव केस, जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस में क्या जानना है हमें? मी, यस, मी, यस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये जानना है। और पोसेसिव के में एडजेक्टिव क्या है? माई, आवर, आवर्स, हीज, हर, इट, देयर। और प्रोनाउन में क्या होगा? माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स और देयर्स। रिलेटिव में क्या होगा? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, एड सेल्फ, देम सेल्फ। अर्थात इस प्रकार से कहा जाए कि आई, वी, आई, क्या बोलेंगे भाई लोग? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। इस तरीके से आप इसको क्रम से ऐसे लर्न याद कर सकते हैं। यही है पोसेसिव केस, ठीक है ना। केस अर्थात अंग्रेजी का यह बहुत बड़ा ही महत्व है केस में, ठीक है ना। जो केस कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नॉमिनेटिव केस, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग कहते हैं कर्म कारक। पोसेसिव केस, जिसे हम लोग कहते हैं संबंध कारक। वैकेटिव केस, जिसे हम लोग कहते हैं संबोधन कारक। नॉमिनेटिव केस ये इतने हैं, ऑब्जेक्टिव केस ये हैं, और पोसेसिव केस में ये हैं, और रिलेटिव केस में ये हैं, जो अपना अपना महत्व बताते हैं, ठीक है।